थारो टेम आवे जेरी टेम उन टेम रे मायने जयकार भी करनो। भूरिया बाबा की जय। सदगुरु श्री भोलाराम जी महाराज की जय। श्री गंभीराम जी महाराज की जय। श्री हेमाराम जी महाराज की जय। श्री बस्तीराम जी महाराज की जय। श्री झुंझारदास जी महाराज की जय। श्री हजारी राम जी बाबा की जय। अनंत कोटि संत महात्मा की सत्य सनातन धर्म की मात पिता गुरुदेव की इंद्रदेव भगवान की। हमके लाडली जेल में ठड़को और हो ए देखो संतों तो रोजीना काम दिखे ही जैन और लाड़ तो थोड़ा हुआ उन लागू है बंदी छोड़ दयाल प्रभु विघ्न विनाशक नाम। असरण शरण बंदो चरण सब विधि मंगल धाम। जो है सबकी आत्मा देश काल से भीन ताको करता बंदगी मन ने होवे कीन। मौज करी गुरुदेव दया करी शब्द सड़ाए के और मेरो ज्ञान विके प्रगट निज जात परम मान के अधूर अंधेरो। कायक वाचक मानस गुरुदेव की निध वंदन मेरो। सुंदर दास कहीं कर जोर की दादू दयाल गोनित चेरो। ऐसे सदगुरु अब मिले भव सागर रीतीर केवट सबको खेवता ज्ञायोतम ज्ञानी। सतगुरु के सत शब्द की अनिगन करे विचार। नाव मिली केवट नहीं तो कैसे उतरो पार। गुरु समान दाता नहीं रे याचक शीश समान। तीन लोग करी संपदा गुरु पल में दीनी दान।
सतगुरु साई श्री भोलाराम जी महाराज की अनंत कोटि संत महात्मा की श्री हजारी राम जी बाबा की सत्य सनातन धर्म की माता पिता गुरुदेव की। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब दाता श्री भोलाराम जी महाराज के श्री चरणों में कोट से वंदन करते हुए आज भोलाराम जी बाप जी की परंपरा से अत्यंत ही श्रद्धावान बाबा श्री हजारी राम जी जिनारी पुण्यति तेरे पावन अवसर में ते आपने एकत्रित होया अपने बीच रे मायने दाता श्री भोलाराम जी बाप जी के प्रगट धाम से पूज्य मैन साहिब अमृत साहिब जी वेवृद्ध संत सरदेव श्री चौदास जी महाराज और अपने सब लोगों ने लाडला और निरंतर हंसता रेवणिया पूज्य सरदेव श्री बलराम दास जी महाराज पताशी भाई जी महाराज ओस्त्रा सुन पूज्य साधु मांगू महाराज विराजी सभी संत महापुरुष सभी सदगुरु लाडला हंसना व्यक्तिमती माताओं का आज रो दिन आपा सभी गुरुमुखी भाई बहनों रे वास्ते बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हजारी राम जी बात जड़ा मनुष्य अपने बीच रे मायने होया और बे लोग अपने जिको रस्तो बतायो और जिन रस्ते रे मत बे चलता रिया आज अपन लोग विचार करा तो बाबा जी बड़ो ही विशेष स्नेह हो। मैं छोटो सो हो भी टाइम रे मायने बाबा जी जब भी आवता हमेशा अड़नो पैदल आवता और एक लोटो राखता साथ रे मायने और रोटी भी साथ रे मायने लेन आवता। जिन टाइम माने फुर्सत मिलती तो मैं लोग अर्ध वर्द घूमता फिरता तो मैं एक चीज कहता कि हुनो हटा वो भजन करजो राम राम करजो तो जीव रो कल्याण हो जाए बार बार अटफाचो आवनो नहीं वेला। तो मोरो इतो भाव रहतो कि देखो ए लोग संत बन गया ए लोग साधु भेगदारी हो गया लेकिन अगर ए माड़ा नहीं फेरी इन संसारे चक्कर मायने रिया यार जीव री दुर्गति हो जेवेला गति नहीं वेला तो देखो बे बार बार इन चीज रे मत बड़ो ध्यान देवता और मारी इतनी आस्था ही देवरी धामरे प्रति इतनी आस्था ही कि कभी भी बाबा जी ने कोई तकलीफ होती तो एक बार ही बात है कि मैं लोग अटे हेमाराम जी जाकर डाणी ने करने मारा मुलाकात हुई बाबा जी देवरी जगह आया मैं लोग अनु जाऊता तो मन क्यों आज ही जाओ मैं क्यों आज थोड़ा जुकाम मुकाम लागो जो भोपालगढ़ जाऊं कि दवाई वही लेन आया हूं कि देखो इतो मैं बूढ़ो होगो आज तक दवाई कोनी लेवी मारे कटी तकलीफ हुई कदे भी हुई तो मैं बाप जी की बबूती लगाए ली जो मारे तो सब दुख मिट गई कदे गोली लेने की जरूरत नहीं रही एड़ी आस्था जिको आदमी आपने जीवन रे मायने धारण कर लेवे तो मेरो हाथ कौन पकड़े मेरो हाथ सदगुरु स्वयं पकड़ लेवे और ज्यादा होशियारगी करे ना तेरा हाथ पकड़े कोई की नहीं पकड़े सीधो कान पकड़े ते माते रे माते आवनो वे बाकी आप विचार कर लो कि
मारो हाथ कोई नहीं पकड़े। धर्मदास जी महाराज दीनता करी, मारा सदगुरु पकड़ी बाई, नहीं तर बे जातो बे हाल भजन बिना यूं ही जातो। तो देखो बे 56 करोड़ संपत्ति का मालिक हा, लेकिन वे शरणागत किन होया? सदगुरु जी महाराज रे शरणागत होया जना 600 साल बाद रे मायने भी आपा ने गावा। और आज आपा शरणागत भाव अपने मायने नहीं रहे जन आपा जीवता जीवता अपन कोई पूछना वालो नहीं है। अरे मरियाने बाद रे मायने तो कौन पूछे, लेकिन जीवता आना जितने कोई आदमी रामा समारे जो भी नहीं रहे, कारण कि अपने मायने गुरु भक्ति श्रद्धा विश्वास और दृढ़ता नहीं रहे ना, जब तक अपने जीव रो कल्याण नहीं वे। अरे अपन मैं यहाँ विचार करूं कि देखो सदग्रस्तारे मायने एड़ा जीव होया कि जो आचार्य जी बात जेड़ा जीव होया बे हाव नजदीक रे मायने, और बे आपरे मरण नो दिन बताई दियो कि मैं फलाने दिन फलाने टेम रे मायने जाऊंगा। मैं बताओ कि भक्ति री परम प्रकाष्ठा इनसु बड़ी और कई चीज है। बताओ काले कई वेला अपन लोगों ने ध्यान नहीं, काले कई योगो अपन लोगों ने ध्यान नहीं, लेकिन इन शरीर में छोड़नो है तो जिन जीव ने पतो चाल जेवे। तो देखो ब्रह्म वैवर्त पुराण ने मायने एक दृष्टांत आवे कि गुरु और शिष्य रो एक संवाद आवे कि एक ऋषि रे कने शिष्य जावे और पूछे कि महाराज आपरी मार्मत कृपा है और आपरी मार्मत कृपा होगी तो उनको कई प्रमाण है कि आपरी मार्मत कृपा होगी। मैं क्यों कि सबसे पहले तो गुरु महाराज की कृपा हो जावे तो आदमी रे जीवन रे मायने कितनी भी तकलीफ आवे वो आदमी उछलिया नहीं करे, वो आदमी धीर गंभीर शांत रहे। जन देख लो बीर मत गुरु महाराज की बड़ी विशेष कृपा है। और दूसरों कि आदमी जीव रे जिज्ञासु जन रे मते गुरु महाराज की विशेष कृपा हो जावे तो वो आदमी अपनी मृत्यु ने भी पहचान लेवे कि मैंने फलाने दिन इन संसार को परित्याग कर मैंने मारे निज लोग ने जानो है। तो बात चीज अगर घटना घटित हुए तो देख लो कि वो सच्चो गुरु रो शिष्य है और उन्हें गुरु मिलिया जी का भी सच्चा और पारंगत मिलिया। तो आज अपन बड़ो एक दृढ़ भावना रे साथ रे मायने मैं आप कह सकूं कि हजारे राम जी बाबा एक ऐसी शख्सियत जिन्हें देवरी धाम रे अलावा भोलाराम जी बाप जी रे अलावा गमडी राम जी बाप जी रे अलावा बे माता जी मासा रे अलावा बे आपरे जीवन रे मायने कोई साहित्य कटे बे हाथ जोड़ियोड़ा बाने याद नहीं आता। इतनी दृढ़ता कौन रखे इन जगत रे मायने आ विचार करने की बात है। आज अपन लोग विचार नहीं करते। संसार रो जीवन अलग है और कल्याण रो रस्तो अलग है। संसारो रस्तो है जिकर मायने अपन लोग जी रिया इन मायने थारी मारी राग द्वेष हिंसा अहिंसा पैसा टक्का रुपया मान सम्मान सब चीज पद प्रतिष्ठा मेरे मायने अजेवे, लेकिन कल्याण रस्ते रे मते इन चीजों से आदमी जितो विपरीत चलेला बितुज वो उन दकीने उन्मुख जावेला। अरे आज देखो बेगदारी संत बे आपरो मरण नो दिन नहीं बता सके, लेकिन एड़ा जिज्ञासु जन होया जिका आपने मरण नो दिन बता दियो। अरे कितनी बड़ी बात है। और योग दृष्टि से देखा कहवे कि जिन व्यक्ति रो आज्ञा चक्र जागृत हो जावे वो आदमी आपरे मृत्यु ने बताई देवे कि मैं फलाने दिन इन जगत से जाऊंगा। आप विचार करो, चाहे अरनु कान पकड़ो चाहे अरनु पकड़ो, गुरु महाराज की कृपा वगैरह नहीं तो चक्र जागृत हुए और गुरु महाराज की कृपा रे बगैर अवस्था भी अपन जीवरी नहीं आ सके। अटे सुखराम जी महाराज इन भजन के माध्यम से कितनी सुंदर भी जिज्ञासु जनार वास्ते बात बताई कि अब के सदगुरु है देखो अपने सदगुरु अपने मत कृपा हुई, सदगुरु कृपा हुई जन किन किन भांति सो के तीन लोग फिर सब हम दे क्या गुरु भी न दो जग जाता वे, सदगुरु सा कोई शरण नहीं दे क्या ना कोई वासम दाता वे। इन जगत रे मायने जगत में सदगुरु के अलावा कोई शरण नहीं है। अपन लोग संसार रे नाते रिश्तेदार रे मायने अलू जोड़ा सब लोग बैठा एक जगह संत फरमायो ने मात पिता हित बंधुआ अपने दुख रोई मेरे सब सुख आप हो आपरा मुख जोई नैनो हजारे नानका रायरा माटा 20 ए क्यों कहो कि उन टेम कहवे कि मात पिता हित बंधु अपने दुख रोई मेरे सब सुख आप हो आपरा मुख जोई। महाराज मारे इन जगत सु कोई नातो नहीं है, ना तो किन सु मारे जीव रे कल्याण सु नातो है। अरे ओ क्षणिक जीवन है, इन जीवन रे मायने देखो आज बाबा जी की अपन लोग बरसी मना रहा शायद 10-12 साल
13वीं वर्षी होगी 13 साल पहले तक बाबूजी अटा हाँ बाबूजी रो पूरो परिवार में छोड़न गया। एक दिन अपन लोगों ने भी जावनु पड़ी, लेकिन स्थिरता किन मायने है? स्थिरता गुरु से संबंध जुड़ाना, उसके अंदर में स्थिरता है। संसार वाले संबंध में स्थिरता नहीं रही। बा स्थिरता क्यों रही? बा स्थिरता इर वास्ते रही कि आज अगर हजारी जी बात सत्संग नहीं करियोड़ा होता, सदगुरु जी महाराज ने चरणा रामायण ने नहीं लुटोड़ा होता और बार मत गुरु महाराज की कृपा नहीं होती तो आज आप 13वीं वर्ष की सत्संग नहीं करता। और आज सत्संग कर दिया इन मतलब है कि गुरु महाराज की कृपा गियार पहली और गियारे बाद रे मानी बाबा कृपा हमेशा प्रज्वलित रहे, देदीप्यमान अवस्था रे मायने रहे। विचार करने रो विषय है कि जम सरीसा बेरी पालिया दान भक्ति पद दीनावे। महाराज एक मोटो मिनकरो आदमी वे, मोटो मिनकरो सह वे, वो आदमी की काम कर दे उन्हें ध्यान है कि देखो इतने मोटे मिनकरो मारे लारे हाथ है, मारो कोई की नहीं बिगाड़ सके। वो आदमी कट्टी तो बोल दे वे कट्टी की करियावे और भी शरणागत रे मायने जावे कि महाराज मैं तो यो काम कर दियो थे जानो थारो काम जाने। वो किने बलबूते मत करियो, उन मोटोड़े मिनक रे बलबूते में खुदरो पावर नहीं हो, पावर किनो दूसरो पावर काम वो कर दियो। अब थाना थपाना हो जाला तो उठे मोटो मिनक रो फोन अजियाला जन बे पहली कहवे भाई मोरो फोन आवे इनु पहली इन गिरे ने मेट दो, जे ई उनी मेटे एक फोन जावे एक भी आदमी ने छोड़ देवे। अरे जम सरीसा बेरी पालिया दान भक्ति पद दीनावे, जिका हंस सदगुरु लाडला वे इन संसार रे माने विचरण करे तो वो सदगुरु इतो ताप रहे कि कोई काल भी बीर कने नहीं जा सके। को हंस किनो भी सदगुरु को हंस है भी शरणागत रे मायने आयोड़वारी लाज कुण राखे, परमात्मा राखे। हमेशा श्रद्धेय स्वामी रामसूरदास जी महाराज हमेशा एक चीज रो बड़ो जोर देता और वे कहता कि एक चीज रो चिंतन करो, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। ये 3 वाक्य हमारे जीवन रा मंत्र हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। कितनी बड़ी बात कह दी। आप प्रत्यक्ष भूला तो भाई संसार सुख मिल सके, संसार में मान सम्मान मिल सके, लेकिन सदगति अपने दुर्लभ बेला इन वास्ते सदगति की जरूरत है, विचारा की जरूरत है। तो बट देखो जम सरीसा बेरी पालिया दान भक्ति पद दीना वे, विसरी गागर फोड़ जुदारी नीर अमीरस पाया वे। अरे सदगुरु सा कोई शरण नहीं देखा ना कोई वासम दाता वे, मेरे समान कोई और जगत रे मायने अपने वास्ते कोई दाता नहीं है। तो आगे संत फरमावे कि गूंगे को गुरु मुखा बोलाया नैन अनंत खुलाया वे, और पंगले को गुरु पांव जो दीना हर कर बहु चलाया वे। ये गूंगो आदमी बोलनो शुरू जो मुखरता किसमें आती है? मुखर आदमी किसो है कि जिन मते कृपा हो जावे। सूरदास जी महाराज कहो ना आज सदगुरु की कृपा सूरदास जी महाराज रे मत हुई। मैं लिखियो पंगु गिरी लंगे अंधे को दर्शावे। ऐसी कृपा मेरे ऊपर में हुई कि एक पंगु आदमी पहाड़ चढ़ गयो और अंधे को देखना शुरू हो गया। आ कृपा सिर्फ कौन कर सके? आ कृपा सिर्फ सदगुरु कर सके, दूसरे मायने आ ताकत नहीं है। मेटी रैन तिमर सब भागा और सूर उदय घट की नावे, कह सुखराम विरम का चेहरा सब शुद्ध कर लीना वे। मेटी रैन तिमर सब भागा, अपन अंधकार हो, अपन अंधकार ने कौन मेटे? इन जगत रे मायने सदगुरु अलावा अंधकार मेटने जगत में कोई नहीं है। अब सदगुरु निरपेक्ष वे, सापेक्ष सदगुरु से भी वो काम नहीं वे। सदगुरु निरपेक्ष है और गुरु जो है ना पक्षा पक्षी कर लेवे, लेकिन सदगुरु निरपेक्ष रहे नहीं जी जीव रो अपनो कल्याण कर सके। इन वास्ते अब आजरी जी की आज सत्संग है, आजरी सत्संग रो मेन महत्व की गुरुमुखी भाई लोगों के वास्ते कोई एक संदेश है कि अपन भी रास्ते मत चालना, भी महापुरुषों की बातें नहीं हृदय मायने धारण करनी, और जो बाबा जी रो आदर्श भी आदर्श ने आपा लोगों ने मानना कि आज अगर मेरे आदर्श ने आपा लोग मान लियो और अपने निश्चिंता अपने जीवन रे मायने आएगी तो समझ लो कि अपने जीवन रो कल्याण
तेज है इन वास्ते भाई आपा लोग बाबा जी हजारी राम जी जिनो जड़ो सुंदर भाव उन मायलो एक दशांश अंश भी अगर आपा लोगा रे मायने अजयवे और आपा लोग अपने जीवन रो निवारण करने रे वास्ते इन जीव रे कल्याण ने वास्ते तो निश्चित रूप से आपा लोगा रो जीव रो कल्याण हो जावे इनमें कोई भी तरह रो मेन मेक नहीं है। तो अपन बीच रे मायने देखो आज महन साहब अमृत साहिब जी अपन बहुत ही सारगर्भी सत्संग रो रसपान करावेला अनेक अनेक जो जिज्ञासु जन है बे लोगों ने एक सत्संग रे प्रति जिका जीव जागृत हुए बे लोगों ने भी आनंद आवे कि कदी कदी सत्संग रो एक आनंद बिल्कुल ही अलग है और जो सत्संग रो आनंद रे मायने डूब गया माने कोई दूसरो आनंद रो एहसास भी नहीं हुए। मारे रतकुड़िया रे मायने होनी भाई जी क्या होता जितने राम जी कहता आओ राम जी बैठो राम जी बेहो राम जी जीमो राम जी बोल तो नाम कहीं पढ़ायो होनी भाई जी वो राम जी। अब राम जी नाम पढ़ायो और माने देखो कितनी दृढ़ भावना रेवी के बाबू जी चालता रिया जन थोड़ो रोनो रिंगो करियो जन बे क्यों ये माया धनी मारो गयो थाने अड़ाव कोनी रोने रो तो क्यों करो कि दो राम जी रा नाम लेवो तो इन जीव रो कटे गति भेजिया और तो दुनिया रे मायने हर कोई रोज आया और घर बाप जीव तो रहे कोनी राम राम करो कोनी कोई जावता कान ने मायने बे वास्ता आवता ने पहली डोकरी कहते मारे घरे रो तो कोई नहीं आवे आवे जिका राम राम करता है जगत रे मायने एड़ा मिनक काई के मैं नी रो जन भूंडू लागी ओए देखो भूंडू लागे मनी रो मनी जन भूंडू लागी है ना ओ क्या मैं ओण नी ने चिल्लाटिया करे को भी होनी जेती और कई कर वास्ते रोवे हकरो लागने वास्ते रोवे पण हकरो लागने हंसने वास्ते कोई हकरो नहीं लगावनी चाहे बड़ो दुखरी बात है इन दुनिया री जने के मोय सुन सुन आवे तो हंसी और इन जगत रो बड़ो ही देखो एक निरालो रचना है निराली रचना है इन जगत री के रोवे कर वास्ते मारो हकरो लागी एन हकरो नहीं करे कि लोग हंसे जो लोगों ने खुशी भेजो एड़ो कोई करनो नहीं चाहे लेकिन कहीं गयो डोकरी गयो देखो भाई धनी मारो गयो मारे धनी ने लागे थाने रोवनी जरूरत नहीं है कान मकान आवो नहीं तो उठो रो रे को करना आवनी जरूरत नहीं है सब राम जी नो नाम लेओ राम राम करो इन जीव ने सबने जावनो है ए दिन मने जावनो थाने जावनो है कोई थारो जीव तो वेगो नहीं कितनी देखो दृढ़ता री बात है एक दो लुगाया बात करी के देखो ए तो संता रे जावे जो कान की ज्ञान ही कोनी मैं गयो उठ गयो वाद मन के बाप जी एड़ी बात है मैं के शांति ठीक है भाई के बाप जी अटे होनी भाई रो पूरो आदेश है कोई रोव न रेकड़ो नहीं जन मैं के जना लुगुड़िया ने तो वो रोज मोईने है जना वो कीकर कहीं करी जन क्यों बाप मैं पाची आई बाप जी मारता तो बिल्कुल है मैं के जाओ कि घरे रोई ली जो अट में रोई लो अटे ये कह दो सूरवीर जन्मी है रे संसार मायने तने हालो रोव ने तो जाओ ती पाची रोई ली लो पर अटे तो इनो तो नेम राखो थे क्यों कि मैं गुरुमुखी हां मैं सत्संगी आ गया माने वो ज्ञान होगो ए अपन लोगों ने सत्संग लागी कोनी ने सत्संग रे मायने भी बैठ रेवा के चार को पाएगा हाथ गाल ला पानी लोटो है हाथ गाल ला टेंट ऊंचा वेन के आगे संतान देखना बंद कर दे टेंट देखने देखे ओ थाने ज्ञान दे एक ओ थाने कहीं देगी एक इतनी जो अटको लागे 6 भूंडो लाग तो 2 घंटों में फर्क पड़ने कोई हाफ हिंदर तो निकले को नहीं निकले तो हम रहे तो अरे जिन स्थिति रे मायने अपन लोग बैठा है ना इतना दृढ़ता रे मायने रहो भाई इतना डूबन रहो और जब तक डूबन नहीं रहवाना ना जिते तक अपन मत अपन देखा कि अपन यूं मौज कर ले और राम जी अपन मत राजी हो जाए। मैं हमेशा एक वो देखो विवेकानंद जी रो दृष्टांत आयो कि मिनक प्रसाद छटोने वास्ते मंदिर में आने जावे आंखें मीचन हाथ जोड़े उंडे वो क्यों जोड़े के अबे मैं आप प्रसाद छटे जो राम जी तुम्हारे हम इस देख लिया हमारे राम जी आज तो अर्श पर सोगान आप प्रसाद मारी मां प्रसाद बन गई उठो पचो आवे आप रबे झूले दर्द हारू होगा उन टाइम वो भूल जावे कि राम जी हमें देखे अग्नि देखे बस उन टाइम थो आके मीचड़ो और जना राम जी देख तो थारी आंखें खुली वो आंखें थोड़ी मीची बाजी लेकिन अपन जीवनी विचारधारा है कि उन दो आदमी काम करे नहीं जन देखे कौन देखे अटे कोई देखे ही कोनी कहीं कहवे कि अटे कोई देखनी है ही कोनी एन हमो काम करे जन कहीं कहवे
चाले होनी छावे कि देखो मैं ओ करियो मैं ओ करियो मैं ओ करियो एन उनके कामरे में कोई आदमी कहे कि कोई आदमी चोरी करे एन उन्हें कह दियो तो यूं कहो रे कोई आदमी चुगली कहे नहीं नहीं मैं तो कही कोनी वो कहे जो झूठ है अरे वो तो झूठ है पण थारे कई वो ताम्र पत्र लिखेड़ो है थोड़ी जातो है दगलो ही झूठो है लेकिन अपनी आ जीवन री गति है इन चीज ने अपन लोग नहीं सुधारला तो मनुष्य जीवन रो आनंद नहीं वे सकेला रात और दिन चिंता मुक्त जीवन नहीं है जिनो वो जीवन जीवन नहीं है वो सत्संग रो जीवन नहीं है कोई आदमी सत्संगी वे लोग रोवना हरू हो जावे सत्संगी आदमी रोवे जन मैं कह ए काचा भाणे आर कने के घणो समान वाली बात कोनी है जन मने बे होनीबाई जी याद आवे कि देखो होनीबाई जी रो कितो दृढ़ भाव हो और बार कितनी नेमता इस सत्संग रे प्रति कि कटी दूध ठेर कागल भुनाने तक बे सत्संग छोड़ता नहीं बेच तो नहीं उभा रह जाता अरे भाई मोटरसाइकिल वाला रोक फलानी जगह आज सत्संग होने जो मने उठ छोड़ दे कहीं कि हाँ मासा थाने छोड़ दे बैठो पे उठे छोड़ देता पाचा बस रे मायने डोकरी हजे आवता मारी कितनी बा हिम्मत ही आज अपन हिम्मत है तो आज तो साधन कोनी आज कोई लिजवणी है कोनी हतरे बाई ना अपा ढूंढा एन कटे जीवन हो गए ना तई हो गए नहीं तो हाथरा जाला दे ले ना थोड़ो उठ जाए गई या फोन कर के आज उठा कार्ड आयोडो है गई क्या है तो करो जन कणा गाल हमारी हाल नो है पण आ चीज नहीं वे भाई इन वास्ते क्यों नहीं वे कि दर्शन आडा 10 कर्म प्रसन आडा 50 सुमरन आडा शेष कर्म कहीं कबीर विचार ऐता कर्म आडा फिरे ना जन हवाले रस्ते जई जे कोनी एन उंदोड़े रस्ते रे वास्ते तो आपो होद लेवो मिनक ने को संगी जाई कोनी जावे वो आदमी ठेर दूर तक जाए कोने ठेर जोधपुर कार्ड आपो छोड़ा कोनी एन गांव रे मायने ढाणी रे माय सत्संग बैठा बा छोड़ दे के हमें कौन जावे आड़ कर देवान महाराज उठे 2 घंटा री संगत है या પછી देख ले प्रसाद री टाइम जया तो आदमी घरे मायने कोई भूखो नहीं रहे लेकिन ये चीज री भूख रहनी चाहिए सत्संग री और समुद्री जिक्र आदमी रे मायने भूख वे ना वो आपरे जीवन रे मायने बहुत कुछ कर लेवे और जिने एने भूख नहीं है ए धोनाली भूख वे ना जने भाई की मतलब कोने मारे हिंग जी है लाई घणे गाडे मैंने क्यों रे थे थोड़ा घना यूं आराम कर बो करो यूं हाला जालिया कर करना जोर मत करो एकने नसा फाट गई मारे घंटा 2 घंटा मारो सत्संग रो हारो देवो ओय मारो हो जाए ए मारे रामनिया जी देखो बहुत ही सत्संग रा केमिया है गृहस्थ धर्म रे मायने रेवे मैं तिया ने बहुत बहुत धन्यवाद देऊं सा मैं हादू आ जाओ माने दे 15 भजन याद है जो उनु मैं दे भर तो काट लिया मन लागे दे 15 भर बड़ मामलो है जी का भाई काट लिया ए निद्रा तो नवा बेचारा भागरा तो जावे एन बड़े नवा नवा भजन ही के एन नवी नवी बड़े बाता ही के भाई आवे ने फटकारा देवे नहीं वो एक दिन तो मैं कह रे हाथ उतर जाए बड़ो थोड़ो हाथ में कम इशारा करो एन ओ माइक फाड़ जाए कटी बड़े काम आए करनो कई रियो तो ज्ञान देवने वास्ते तो मैं अनाम उतावला हां पण लेवने रे वास्ते तो मामलो ठंडन गोपाल है जन हमें देख लो ठाकर साहब भी भीड़ होगा एन मौजो को धंधो ही मोरो होई जे तो ए आप लाई धंधो छोड़ने इन रास्ते में भीड़ होया कि भाई और रास्तो तो हवा है जन ए भी भीड़ होया ने दूसरे रास्ते आन के कोई दारू मिलतो कोनी आन कोई बो आवारा धंधो मिलतो कोनी कहीं अरे है तो पर थोड़ा गुण गुटके तारे गालियों है पण मुंड धोइलियो फाजो पण अरे कहीं है कि आ स्थिति यारी बड़ी संतारी विशेष कृपा रेवी यार मते जो आज देखो ए लोग जिका लोग सत्संग रे मायने लाग और संतारा भजन ही क्या वाणी ही की ए इन कलजुग रे मायने सर्वश्रेष्ठ भक्ति मारा रे मायने आवे तो यानी भी बहुत बहुत साधुवाद है आप सब लोग अटे विराजिया आप लोगों ने भी बहुत बहुत साधुवाद इतो ही मारो आप सब लोगों से निवेदन है कि अब घंटा 2 घंटा री दिनरी सत्संग भाई आले ढोगा मोय आले ढोगा सत्संग रात्रि जगह दिनरा घर ढोगा तो दिनरे मायने में थोड़ा घंटा 2 घंटा यो थिमर पड़े मायने रहू जो राम जी अपन मत कृपा करी हम ही देखी एन नहीं तो भाई अपन हम ही देखनियो कुणी नहीं है भले इवी रमजो जिको टाबर लियोकड़ो नहीं वेना उन हम ही कुणी कोनी देखे जिको टाबर हंसमुख वेना हर कोई जावे जो इने देखे मैं ऊंचाई लूं कोई तो गोली देवे कोई मकना देवे कोई उनो थाली मिलावनी छवे एन कोई पे फूडिया वेजो को देखते रोवणे रोवणा करे उन हम कोई जावनी कोनी छवे तो आपा राम जी रे टाबर हां तो आपा हंससन बारा हम ही देखा तो बे हंससन आपा लोगों ने देई एन आपा बारो मुंडा मुंडा करियोडा रे जन कह दे इन कोन गोली देवे दे अबजी भाई कोन देवे अबजी बा घणे दयालु है पण गोली को देवे चले तो आ अपन मत बड़ी विशेष साहिब की कृपा है तो अब अपन पूज्य मैन साहब बहुत ही सारगर्भी सत्संग रो रसपान करावेला हाँ देखो बहुत ही खुशी की बात अपन अटेज बाबा रामूराम जी
जिनारी सत्संग 19 तारीख री दिन में है ना, शाम रा सत्संग है, तो 19 तारीख री शाम रा सत्संग बुड़चा आपू राम जी, गिरधारी राम जी, नैन क्या कोई नाम है, दूधा राम जी रे अटे आप सब लोगों ने घना कोट सु पधारनो है। मैं तो निकियो दिनरी कराओ कदे रे बाप जी नगले आवे जे नलबा थार घंटा 2 घंटा संग के बूढ़िया माने कोनी, मैं के बूढ़िया तो आदत मोनीड़ा हथरियो में तो एवड़ा मैं क्यों कोनी माने पड़ा, तो मैं के आ तो खुद हथरियो में तो एवड़ा है कोई मनाओ आने, तो ये बे के कोनी अबे 19 तारीख रे शाम रा जो सत्संग है अपना अट बुड़ जाई, सब लोगों ने घना कोट सु भौर जी थाने तो जरूर हाजिर रहनो है, थाने जरूर आओ बाकी। बोलो सदगुरु जी महाराज की। भाई जगदीश हुकुम आयो है राते और आप सब लोगों ने घना कोट सु अर्ज करे हैं, तो भाई सत्संग ने घना कोट सु पधारनो। बोलो सदगुरु देव की। और साहिब जिते बाबूजी महाराज रुखल मिलो जो बात कहे जिते चाय वगैरह थोड़ो सो ठीक है, ये 2 कुर्बान है यार, और चल गया। मंगल में मंगल करण, मंगल में मंगल करण, मंगल रूप कबीर। ज्ञान दरतन सत सकल, कर्म जनित भव पीर। बंदो सत कबीर के चरण कमल सिरनाया। जो ज्ञान दिन कर निकर, भरम तम बेतन साया। भरम छुड़ाई पद विकट को, निकट लगायो राम। तासे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। गुरु की महिमा कह सके तो काये श्रीमती मोर। विनय सहित वंदन करूं, चरण कमल कर जोर। विनय सहित वंदन करूं, चरण कमल कर जोर।
मोय सतगुरु मिले सत ज्ञानी पुराण पद पहचाने मोय सतगुरु मिले सत ज्ञानी पुराण पद पहचाने पुराण पद पहचानी वो बाबा पुराण पद पहचानी वो पुराण पद पहचानी सतगुरु मिले सत ज्ञानी पुराण पद पहचानी रे बाबा सतगुरु मिले सत ज्ञानी पुराण पद पहचानी रे काग पलट हंसा किया गुरु दीनी नाम री निशानी काग पलट हंसा किया वो गुरु दीनी नाम री निशानी साधो दीनी नाम निशानी सुख सागर में जाय पहुँचे सुख सागर में जाय पहुँचे मुक्ति भरे सतगुरु मिले सत ज्ञानी पुराण पद पहचाने ओ बाबा सतगुरु मिले सत ज्ञानी ओ पुराण पद पहचाने जल में कुंभ है कुंभ में जल है बायर भीतर पानी जल में कुंभ है कुंभ में जल है बायर भीतर पानी साधो बायर भीतर पानी कुंभ जल जल समाना कुंभ जल जल समाना ये गति विरला जलानी रे मोय सत ज्ञानी पूर्ण पद पहचाने मोय सतगुरु मिले सत ज्ञानी पूर्ण पद पहचाने पूर्ण पद पहचानी पूर्ण पद पहचानी मन सतगुरु मिले सत ज्ञानी पूर्ण पद पहचानी अब सतगुरु मिले सत ज्ञानी ओ पूर्ण पद पहचानी रे भाग नहीं उनका कोई बिरला जन जाने भाग भाग नहीं उनका कोई बिरला जन जाने संतो कोई बिरला जन जाने धीमर जाल डाल क्या कर है धीमर जाल डाल क्या कर है मीन पिघल गए मोय सतगुरु मिले सत ज्ञानी पूर्ण पद पहचाने बाबा सतगुरु मिले सत ज्ञानी पूर्ण पद पहचाने
ज्ञान अनुभव की रे वाणी सोहे अकत कहानी आत्म ज्ञान अनुभव की वो वाणी सोहे अकत कहानी संतो सोहे अकत कहानी क्या कबीर सगुए की वो सेना कहीं कबीर सगुए की सेना जिन जाने तिन माने सतगुरु मिले सत ज्ञानी पूर्ण पद पहचाने सतगुरु मिले सत ज्ञानी है पूर्ण पद पहचाने सतगुरुदेव की सतगुरु कबीर साहिब की सतगुरु मोड़ाराम जी साहिब की दंडीराम जी साहिब की यमाराम जी साहिब की बस्तीराम जी साहिब की गुंजरदास जी साहिब की पता शिवाई जी महाराज की भगत हजारी राम जी बाबा की सत्य सनातन धर्म की परम श्रद्धेय विराजित देवरी धाम से पूज्य उत्तराधिकारी जी रामदास जी शास्त्री जी साई पूज्य महंत रामदास जी साई वही वृद्ध पूज्य जोड़दास जी साई साधु रामू महाराज उपस्थित सभी संत महात्माओं को सादर शाही वंदगी प्रणाम। आज की सत्संग में विराजित सदगुरु के प्यारे सभी हंस भक्तजन माता और बहनों आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद। अभी अभी आप हम सब पूज्य शास्त्री जी के मुखारबिंद से अनेक प्रकार की बातें जो है हम श्रवण कर रहे थे। आदमी अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा कुटुंब के साथ में रहता है और व्यवहारिक ताने बाने को जो है हरदम जो है संभाल करके चलता है। साहिब तो असल में होता क्या है कि जो जीवन भर जिस प्रकार से वो अपना जीवन जीता है और जिन लोगों के संग साथ में जो है अपना जीवन बिताता है उनकी ममता इतनी जल्दी छूटती नहीं है। और जिस व्यवहार के अंदर जो है आदमी अपना जो है लेन देन करता है वो व्यवहार भी उसका जल्दी छूटने वाला नहीं। आज हम लोग ये जो है देख रहे हैं कि लोगों की समस्या क्या है, लोग सत्संग क्यों नहीं सुन पा रहे, लोगों को सत्संग समझ में क्यों नहीं आ रहे। लोग आते सत्संग में जरूर है, लेकिन सत्संग की जो बातें हैं, सदगुरु का जो ज्ञान है वो जीवन में जो है उतरता क्यों नहीं है। उसका मुख्य कारण है कि वो जो है व्यवहारिक जगत के अंदर इस प्रकार से जो है उलझा हुआ है कि उसके आगे उसकी सोच ही नहीं। अगर उसकी सोच जो आगे बढ़ेगी
तो सतगुरु की बात उसके समझ में आएगी कि सतगुरु जहां से जो है हमको संदेश दे रहे हैं, जिस कारण दे रहे हैं, जिसके लिए दे रहे हैं, वो बात फिर उसके समझ में आएगी। आज हमारा आपका सबका जो है रिश्ता है वो भक्ति भाव का रिश्ता है। हम जाति से तो न मालूम कौन कौन जाति से जन्म लेकर के जो यहाँ बैठे हैं, तो हमारा जाति का रिश्ता नहीं, हमारा रिश्ता जो है गुरु धर्म का है कि हम इस जाजम पर जो बैठे हैं, यहाँ जो हम लोग आए हैं, हम सब भाई हैं। और वो कौन से भाई? गुरुमुखी भाई। हमारा आपका आपस में जो है कि रिश्ता नाता या संबंध है वो गुरुमुखी भाई का रिश्ता है। गुरुमुखी भाई का रिश्ता होने का जो है प्रमाण क्या है कि हमने सबने जो है संकल्प लिया कि जो गुरु का उपदेश है, जो गुरु का आदेश है, जो गुरु के द्वारा बताई हुई सत्य साधना है, उस सब को हमने आपने सबने स्वीकार किया। इसलिए हम आप सभी गुरुमुखी भाई। अब किसने कितना स्वीकार किया ये तो जो है आपके ऊपर निर्भर है कि आप इसमें कहां तक जो है अपने आप को जो है समझ पाए हैं या इसमें उतार पाए हैं, ये तो अपनी बात है। लेकिन गुरुमुखी होने का जो है हमारा सबका जो है एक ही भाव है कि हमने सबने अपने गुरु का जो है वचन को माना। अगर गुरु महाराज के वचन को नहीं मानते या गुरु महाराज के प्रति जो हमारी श्रद्धा भक्ति विश्वास नहीं होता, तो आज आप हम यहाँ नहीं होते। कुछ न कुछ रूप में किसी न किसी प्रकार से हम जरूर उस भक्ति भाव से जुड़े हुए हैं। तो सज्जनों, गुरुमुखियों का नियम है, गुरुमुखियों का प्रण भी है और गुरुमुखियों का विश्वास भी है। नियम क्या है? जो गुरुमुखी है उनका नियम है कि छोड़ अनेक एक ने धावेर के कबीर निर्भय हो जाए। गुरुमुखी का नियम है कि बस एक के प्रति समर्पित हो जाना, निछावर हो जाना, अपने आप को मिटा देना। कि जैसे छोटा बालक जो है माँ के अधीन होता है, इसी प्रकार से भक्ति मार्ग के अंदर गुरु जननी में बालक तेरा क्यों नहीं बख्शो अवगुण में। भक्ति मार्ग में विशेषता है गुरु महाराज के प्रति जो है कि निछावर होने की, कि महाराज मेरे कल्याण का जो है कि बीड़ा आपके ऊपर है, मेरा कल्याण आपके द्वारा होगा, मैं मेरा कल्याण आपसे चाहता हूं, आप जैसा मुझसे जो है करवाओगे, जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। तो ये जो है उसका अपना जो है निजी भाव है, और वो भाव जो है वो कहीं जो है छिपा करके नहीं रखता, वो जो है प्रकट में कहता है। और इस भाव में आज बाबा हजारी राम जी का भी जो है अभी जिक्र जो है शास्त्री जी ने किया, तो उस भाव के कारण ही आज संगत हो रही है, उस भाव के कारण आज साधु आ रहे हैं, उस भाव के कारण जो है ये सत्संगी लोग आ रहे हैं, उस एक आत्मीयता का भाव के कारण से ये परिवार वाले भी जो है ये कार्य कर रहे हैं। अगर वो भाव नहीं होता तो आज ये सत्संग का जो है आयोजन भी नहीं होता, और ये बातें भी जो है आज ये निकल करके नहीं आती। लेकिन इन सब के बीच में जो है सबसे बड़ी जो है सारगर्भित बात है वो है सत्य।
वो स्वयं खुद सत्य थे और वो सत्यवादी सतगुरु से जुड़े हुए थे। आप सत्य थे और कबीर साहब की वाणी भी जो है इस सत्य के बारे में सटीक बात करती है कि आप सत्य, गुरु सत्य और नाम सत्य जो हो, तीनों सत्य जब मिले तो विश्व का अमृत हो। जब आदमी भक्त या संत स्वयं खुद जो है सत्य होता है तो उसको सत्यवादी सतगुरु भी मिलते हैं और सत्यवादी सतगुरु मिलते हैं तो सतनाम उसको जो है सुनाते हैं, तो नाम भी उसके पास में सत्य आ जाता है, गुरु भी जो है उसके सत्यवादी हो जाते हैं और वो खुद जो है सत्य का जो है पुजारी हो जाता है। तो तीनों का जो तारतम्य मिल जाता है, संयोग बन जाता है, तब क्या होता है कि सतगुरु मिले सत ज्ञानी पूर्ण पद पहचान। ये जब जो है संयोग बनता है तो पूर्ण पद, अपनी आत्मा का पद जो है वो हमको मालूम हो जाता है। आज हम अपनी आत्मा के पद की बात नहीं जानते, शरीर के विद्या के जो है पद होते हैं और इस व्यवहारिक जगत के जो है पद होते हैं, वो पद तो जो है कोई आदमी प्राप्त करता है तो हमको मालूम चल जाता है कि ये पद प्राप्त किया हुआ आदमी है, ये पद प्रतिष्ठित आदमी है। लेकिन आत्म पद जिसको प्राप्त हो जाता है तो वो जो है स्वयं जानता है, या उस रेणी का कोई जो है संत फकीर या भगत होता है वो जानता है कि यह आत्म पद पर पहुंचा हुआ महापुरुष या आत्म पद पर पहुंचा हुआ भक्त आत्मा है। तो आत्मा का पद शब्दों से वर्णन करने की बात नहीं, आत्मा का पद कोई शब्द की व्याख्या से जो है किया नहीं जा सकता। आत्मा का पद तो है अनुभव से जो है जाना जाता कि वो जो है आत्म पद पर प्रतिष्ठित है। तो ऐसा जो है जीवन जिसका हो जाता है उसके बारे में लिखा है कि काग पलट हंसा किया गुरु दीनी नामरी निशानी। अब कहने को तो हम आप सब भी कह सकते हैं कि गुरु महाराज के द्वारा नाम दान लिया हुआ है, नाम सबको जो है मिला हुआ है और नाम के पुजारी सब बने हुए हैं। कोई ऐसा जो होगा जो कहेगा कि नहीं मैंने अभी तक नाम नहीं लिया। नाम तो किसी संत गुरु से जो है आप प्राप्त कर लेते हो, लेकिन जिस नाम को लेकर के उस नामी को जो है जाना जाए, नाम से नामी को जाना जाए, वो नाम तो है लेकिन नामी की पहचान नहीं हुई। उस नामी की पहचान जिसका नाम लिया उसका जो है कि मिलना अभी तक नहीं हुआ, और जब उसका मिलना हो गया तो ये बात अपने आप आ गई कि काग पलट हंसा किया गुरु दीनी नामरी निशानी। सुख सागर में जाए पहुंचे जहां मुक्ति भरत है पानी। आज हम सुख की बात नहीं करते, अभी सत्संग में बैठे थोड़ी बातें सुख की हो रही है। संत महात्मा जब वाणी उच्चारण करते तो मतलब जो है वहां सुख की बात आती है। बाकी आप कहीं भी जा करके बैठो, किन्हीं लोगों के बीच में बैठो, किन्हीं लोगों को देखो, सुख की बातें नहीं हो रही, वहां दुख की, कर्मों की, कलेश की बातें। किसी भाई को बोलने का मौका दिया जाए तो क्या बोलेगा? सिर्फ दुख के ऊपर बोलेगा, सुख तो उसके स्वप्न में भी नहीं, तो सुख के बारे में क्या कहेगा? सुख के रास्ते पर वो चला ही नहीं है, सुख का उसको अनुभव हुआ ही नहीं, क्योंकि सुख है वो आत्म सुख, और आत्मा का सुख जब पाया ही नहीं है तो सुख की बात कैसे करेगा? और जब आत्मा का सुख पालेगा तो दुख की बात उसके जीवन में रहेगी नहीं, तो दुख की चर्चा भी नहीं करेगा। दुख की चर्चा दुख में है तब करता है, और सुख की चर्चा तब करता है जब सुख में है। इसलिए सुख सागर में जाए पहुंचे मुक्ति भरे जहां पानी। आज हम आप किसी को पूछ लो कि आपको मुक्ति की आवश्यकता है कि नहीं, आप मुक्त होना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, तो सब लोग कहेंगे हाँ महाराज हम मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन कबीर साहब जैसे महापुरुषों की वाणी क्या कहती है?
सतगुरु निर्वाणी निर्वाणी जाने तो मुक्ति व्रत है। अब सतगुरु तो निर्वाणी है और ऐसे निर्वाणी है कि उनके कोई बाण नहीं है, यानी कोई भाव इच्छा जरूरत है ही नहीं। और जहाँ कोई इच्छा ही नहीं है, कोई जरूरत है ही नहीं, तो मुक्ति के लिए वहां कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं। वो तो स्वयं मुक्त स्वरूप ही है, वही मुक्त है जिसके कुछ जो है चाहना है ही नहीं। तो ऐसी जो है दशा जीवन की जब अंदर में प्रकट होती है या भाव जब जागृत होता है, तब महापुरुष कहते हैं मुक्ति भरे जा पानी मोई सदगुरु मिले सत ज्ञानी रे में पूर्ण पद पहचाने। अब कैसे इस बात को जाना जाए कि ये मुक्त है, या उसको जो है समझने का हम क्या ढंग अपनाए? तो उदाहरण दिया कि जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। हम आप सबको मालूम है कि हम घड़ा लेकर के जो है तालाब के अंदर जाए और उस घड़े को तालाब के पानी से भर ले। घड़ा तालाब के अंदर है, पानी के अंदर है, और उस घड़े के अंदर भी पानी है, घड़े के बाहर भी पानी है। जब बाहर और भीतर दोनों तरफ पानी है, लेकिन दोनों पानी आपस में मिले हुए नहीं है, यानी दोनों पानी मिले हुए नहीं है। घड़े के अंदर वाला पानी अलग है, पानी तो वही है, लेकिन वो छोटे से दायरे में है। घड़े के दायरे में वो घड़े के अंदर वाला पानी है और बाहर वाला जो है विस्तृत दायरे में, तो वो बाहर वाला पानी है। अब दोनों को एक करना है, घड़े के अंदर वाले पानी को और बाहर वाले पानी को एक करना है। तो एक करने के लिए जो घड़े की परत है, दीवार है, उस दीवार को हम जब तक तोड़ेंगे नहीं, वो दीवार टूटेगी नहीं, तब तक अंदर वाला और बाहर वाला पानी जो है एक में एक नहीं होगा। संत महात्मा सदगुरु और उपदेश भक्ति भजन सेवा सुमरन साधना जो है हमको क्या सिखाती है कि ये बीच की जो है इतनी कठोर दीवार है, ये परत जो इतनी चिकनी है, कई जन्मों की ये जो है परत हमारे जो है जीवन में बनी हुई है। इस परत को तोड़ने के लिए हम जो है अनेक साधन करते हैं, और वो जब परत टूट जाती है तो बिन सो कुंभ जल ही समाना आगति बिरला जाने। जब कुंभ यानी घड़ा फूट गया तो अंदर वाला पानी बाहर वाले पानी में जल में समा गया। ये प्रश्न कई बार जो है कि लोगों के जहन में खड़ा होता है कि महाराज मुक्त होने के बाद में ये जीव की क्या स्थिति होगी। भाई सत्य तो त्रिकाल बाधित है, सत्य जो है हमेशा है और सत्य जो है भरपूर है। ऐसा नहीं है कि सत्य कोई निमित्त है, उसका कोई दायरा है, यानी घड़ा का दायरा है, दरिया का दायरा है, लेकिन सत्य का कोई दायरा नहीं है। सत्य जो है कि व्यापक रूप से है, और उस व्यापक रूप सत्य का अंश हम जीव है। और हम जीव जो है घड़ा रूपी है, और हम जो है भक्ति भजन करे, सेवा सुमरन करे, और किसी संत फकीर की जो है दया का पात्र बने, तो वो जो है पात्र जो है परत का जो है टूट जाएगा, और वो टूटने के बाद में जो है उस सत्य में जो है विलीन हो जाएगा। ऐसा जो है इस वाणी का अभिप्राय है कि बिन सो कुंभ जल ही समाना आगति बिरला जाने। ये सत्य सत्य में समा जाए। सत्य ही वार है, सत्य ही पार है, सत्य ही सत्य का जीवन में आधार है। यानी हम आप सब जो है सत्य स्वरूपी, इसलिए आत्म को सत्य स्वरूप भी कहा गया। आत्म स्वरूप सत्य स्वरूप, आत्मा ही सत्य स्वरूप है। यानी उस सत्य का जो है हम विश्लेषण करना चाहें तो वो आत्मा ही जो है सत्य स्वरूप, क्योंकि व्यापक के बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। व्यापक को जो है किस प्रकार से जाना जाए, आत्मा को जाना जाता है, आत्मा की व्याख्या की जाती है, आत्मा का ज्ञान किया जाता है, बोध आत्मा का होता है, और आत्मा का बोध होता है वो परम सत्य का बोध भी जो है उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो है आगे लिखा है, ये अखत कथा है, हे अथा
अथाग नहीं उनका कोई बिरला जन जाने। ये इतनी अथाग बात है कि इसको जो है सब कोई जान नहीं सकते। ये हमारे आपके जो है औकात की बात नहीं है। ये तो कोई किसी गुरु की कृपा की बात है कि कोई गुरु की कृपा हमारे ऊपर जो है उतर जाए या बरस जाए। गुरु कृपा से जो ये जानी जाती है, इसलिए जो है माध्यम बता दिया गया। अपना आप जो है अगर कोई कहता है, दावा करता है, तो उसमें अहंकार है, लेकिन गुरु कृपा का जो है प्रसाद इसमें जो है भर दिया जाता है। गुरु कृपा के द्वारा जो है कह दिया जाता है, तो उसमें जो है अहंकार नहीं होता। इसलिए वहां जो है बात को जो है जोड़ दिया गया है, माध्यम बना दिया गया है, और माध्यम बना करके जो है ये बात जो बताई गई है कि ये गुरु कृपा से जो है प्राप्त किया जा सकता है। तो हे अथाग थाग नहीं उनका कोई बिरला जन जाने। अब दिमर जाल डाल क्या करे, काल पुरुष कर्म की जाल डाल करके क्या करे? क्यों कि वो तो कर्मों से जो है ऊपर उठ गया है। मीन पिघल भई पानी, मीन जब पानी का ही स्वरूप हो जाती है तो अब जो है पकड़ने में नहीं आता। यानी जीव जो है दशा छूट जाती है और हंस दशा उसकी जो है बन जाती है, तो हंस को जो है पकड़ा नहीं जा सकता है। हंस दशा में जो है कोई दुख नहीं होता है। हरिजन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चुन चुन बोले। तो वो हंस दशा जब जिसकी हो जाती है तो वो जो है पवित्र हो जाता है, पाक हो जाता है, वो आत्म तत्वदर्शी हो जाता है। उसमें कोई रंग और कर्मों की जो है रेख नहीं रहती है। इस कारण से वो दुख में नहीं जो है उलझता है। तो फिर आत्म ज्ञान अनुभवरी बाणी सोई है अकत कहानी। अगर इस सृष्टि में अकत कथा है जो जानी नहीं जाती है, कहने में नहीं आती, शब्द उसके नहीं लगते हैं, वो ये है बात जो अभी शब्द के माध्यम से कही गई कि आत्मारो ज्ञान अनुभवरी वाणी सो है अकत कहानी। कह कबीर ये गूंगे की सेना जिन जाने तिन मानी। गूंगा वाली सेन है कि गूंगा ने गुड़ खाया लेकिन वो शब्दों से जो है वर्णन नहीं कर सकता है, वो सिर्फ संकेत कर सकता है। तो ये शब्दों का संकेत आज आप हमको जो है वाणी के माध्यम से जो है सदगुरु भोलाराम जी महाराज की अनन्य कृपा के द्वारा जो है प्राप्त हो रहा है। ये शब्द हमको सुनने को मिल रहे हैं, ये शब्द समझने को मिल रहे हैं, इन शब्दों की धारणा बनाने का जो अवसर मिल रहा है, ये भाव जागृत करने का अवसर मिल रहा है कि ऐसा भाव हमारा जागृत हो और ये शब्द हमारे दिल में भी प्रकट हो, ये दशा और दिशा हमारी भी बने और इस परम स्थिति को प्राप्त करके हम भी जो है मुक्त बने। ये सतगुरु की वाणी का जो है अभिप्राय है। इसलिए उन्होंने कहा संतोष सतगुरु मिले सत ज्ञानी पूर्ण पद पहचान। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय हो। हेलो बेहतर ये बहुत कम दिखे माने लाता तो आप सर्विस करो। हेलो तो हाल नौकरी करो देखो हाल बोलो सतगुरु कबीर साहिब की, धर्मदास साहिब की, भूरिया बाबा की, सतगुरु भोलाराम जी महाराज की, सतगुरु गंभीराम जी महाराज की, सतगुरु बस्तीराम जी महाराज की, सतगुरु हेमाराम
की सतगुरु बता शिवाई जी महाराज की हजारी शाबाशा की सब संत महापुरुषों की जय। गुरु से ज्ञान लीजिए और शीश दीजिए दान। बहुत के बांधो बे गया जिमरा गियो अभिमान। गुरु बिना माला फेरता गुरु बिना देता दान। गुरु बिना दान आराम है चाहे बाजो वेद कुरान। राम कृष्ण से कान बडार वे भी सतगुरु की न। तीन लोग राबे बणी बनवे गौवा आधे। मेरे गुरु के दोई बुझा गोविंद रे बुझ जा। गोविंद से गजनाश रे गुरु जी उतारे साहिब रे सेवक गणान भय अमरे साहिब जीव हरियन की लागणी बज साहिब निभावे दे। हम बगसी तुम कमल दलो सदारे मोरे भरपूर। अब हम पर कृपा नहीं छोड़िए साहिब ज्ञानेड़ा क्या दू। भगति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम प्रभु एक। जिनके बद वंदन किया नाहे विघ्न बोलिया मारा सती
दूध पानी रा पानी सतगुरु सब है मैं हूँ भंवरा सतगुरु सब है मैं हूँ भंवरा राम जी बदे जारा कहीं कर धमरा राम ने बदे जारा कहीं कर बोला मारा सतगुरु इमरत बाणी बोला मारा सतगुरु इमरत बाणी दूधारा दूध पानी रा पानी दूधारा दूध पानी सतगुरु वेद कलक सब रोगी सतगुरु वेद कलक सब रोगी राम जी भजे जाने काया है निरोगी साहिब ने भजे जाने काया है बोलिया मारा सतगुरु जी मरत बाणी बोलिया मारा सतगुरु जी मरत बाणी दूधारा दूध पानी रा पानी दूधारा दूध पानी रा पानी
पूरा तुझे आधोरी कायर भागा के ना कोई कायर भागा के गुरु दादा बोलो गुरु दादा मागो रे कचुन सुवाता मागो रे कचुन सुवाता गुरु दाता
कबीर साहेब की, पूरिया बाबा की, बोले बलराम जी महाराज की, पता शिवाजी महाराज